अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और अपनी रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह करीम इस बरकतों वाले महीने को हम सब के लिए खैरों और बरकतों वाला बना दें। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम बात करने वाले हैं कि रोज़े से जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। रोज़े के रूहानी पहलुओं और समारात से तो किसी को भी इनकार नहीं है, मगर इसके असरात जिस्म पर भी मुरतब होते हैं, जिसका अंदाज़ा सिर्फ़ एक रोज़ादार ही कर सकता है। रोज़ा न सिर्फ़ इंसान को सब्र व शुक्र की जानिब राग़िब करके उसकी इंसानी ज़िंदगी पर बेहतरीन असरात मुरतब करता है, बल्कि वो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है। कई किस्म की बीमारियों को ख़त्म करने में भी रोज़ा मुआविन और मददगार साबित होता है। और अगर हम लोग सहरी और अफ्तारी में एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ें तो ये वज़न कम करने, दिल और दीगर आज़ाए रईसा को भी मुख्तलिफ़ अमराज से बचाने में मुआविन और मददगार साबित होता है। जिस्म के मुर्दा या कैंसर ज़दा सेल्स को ख़त्म करने के लिए भी रोज़ा मुआविन साबित होता है। रोज़ेदार का बदन इन खुलियात को खाने लगता है और मरीज़ जो हैं वो शफ़ायाब होना शुरू हो जाते हैं। रोज़ा रखने से कई घंटे जिस्म को खाने की फ़राहमी रुक जाती है, लेकिन काम करने के लिए तवानाई तो चाहिए होती है। तो फिर जिस्म अपनी ही जमाशुदा चर्बी को पिघला कर तवानाई हासिल करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वज़न तेज़ी से कम होता है। इसके अलावा कैंसर के खुलिये तो पलते ही शक्कर पर हैं। जब उनको कई घंटे तक शक्कर नहीं मिलती तो वो भी मरने लगते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग सहरी और अफ्तारी में गड़बड़ कर जाते हैं, गलत मलत खाने खाते हैं, इसलिए बजाय वज़न कम होने के उल्टा वज़न जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और रोज़े के जिस्मानी फ़वाइद हासिल होने की बजाय नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। उल्टा सीधा खाना खाने से गैस, अफारा, कब्ज़, ग़नूदगी ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, तो इबादत में भी खलल डलना शुरू हो जाता है। रमज़ान के पहले ही दिन में ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन सुस्त होती है और खून का दबाव कम हो जाता है। यानी रोज़ा जो है वो शुगर को मेंटेन करने के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। इंसानी जिस्म रोज़े के शुरू होने से 8 घंटे के बाद तक तो मामूल की हालत में रहता है और ये वो वक्त होता है जब मैदे में पड़ी हुई खुराक मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाती है। उसके बाद जिस्म जो है वो जिगर और पट्ठों में ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज़ के ज़राए इस्तेमाल करना शुरू करता है। जब ये ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो जाए तो फिर जिस्म जो होता है वो चर्बी को पिघला कर उसे तवानाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, तो इस लिहाज से रोज़ा जो है वो आपके वेट को कम करने के लिए बेहतरीन आप कहें कि मुआविन और मददगार जो है वो साबित होता है। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़अत में जो है वो इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तीसरे से 7वें रोज़े तक जिस्म में मौजूद चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ही ग्लूकोज़ में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह से साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा जो है वो रुख़सत मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत होती है। जिस्म के रोज़े के आदी होने के नतीजे में चर्बी जो होती है वो पिघल कर ग्लूकोज़ में तब्दील होने लगती है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, ताकि रोज़े की हालत में पसीना वग़ैरह आने से जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन जो है वो ना हो जाए। जैसे जैसे रोज़े गुज़रते जाते हैं, जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है और फिर आप अपने आप को चुस्त चाको चुबंद महसूस करते हैं। ठीक है जी, तो ये तमाम तर जो हैं ये रोज़े के वो फ़वाइद हैं जो कि जिस्मानी तौर पर हमें जो हैं वो हासिल होने लगते हैं। यानी अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए हैं और रूहानी के साथ साथ इन तमाम जिस्मानी फ़वाइद से भी इस्तिफ़ादा हम लोग हासिल करते हैं।
اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے کے معاملات میں اعتدال کا راستہ اپنائے. بہت زیادہ تلی ہوئی فرائیڈ چیزیں جو ہیں وہ ان سے بچا جائے، اس کی بجائے صحت بخش غذا جو کہ آپ کی طبیعت پر اچھے اثرات ڈالے، بالخصوص جو ہیں وہ پھل اور ان کے رس، دودھ دہی کا زیادہ استعمال، اور بہت زیادہ مرچ مسالوں والی اور جو مرغن غذائیں ہیں ان سے کافی حد تک، جتنا حد تک بچ سکیں ان سے پرہیز کیا جائے. اور پیٹ کو جو ہے وہ حلق تک بھرنے کی تو بالکل بھی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس سے پھر بجائے روزے کے فائدے کے آپ کو آپ کی صحت پر اس کے برے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے میں ہم سب پر اپنا خاص فضل، اپنا خاص کرم فرمائے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ڈھیر سارا اپنا خیال رکھیں، اور ویڈیو کو اگر آپ لوگ پسند کریں تو لائک بھی کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.